अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। अक्टूबर का पहला हफ़्ता आपके लिए गैर मामूली कामयाबियों की वजह बन सकता है अगर आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखें तो। जैसे ही मौका आए, जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से इस गोल्डन सीज़न का आगाज़ हो, अगर आप अपने वसाइल को, अपने प्लान्स को उस नेचुरल सपोर्ट के पैरेलल कर दें तो आपकी कामयाबियाँ तय हैं। 2 अक्टूबर को मरकरी आपके 9th एंगल पर डायरेक्ट हो जाएगा। यस, मरकरी के 9th एंगल पर डायरेक्ट होने से एक तो आपकी ज़हनी काबिलियत में निखार आएगा, मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होंगी, चीज़ें तेज़ी से समझ आएंगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी इन्हेंस हो जाएगी, आप रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ डिसीजंस लेंगे, स्पिरिचुअल पीस फील करेंगे, रिश्तेदारी में ग्रोथ आएगी, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जर्नल लेवल से आइडियल लेवल पर हो जाएगी। अमूमी तालीम में भी निखार आएगा, आला तालीम में भी निखार आएगा। अब ये सब चीज़ें प्लान्स का भी हिस्सा बनेंगी। जैसे जब भी कभी ज़हनी काबिलियत अरूज पकड़ती है तो ऐसा नहीं है कि वेरी नेक्स्ट डे आपको कुछ प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो रुपए के हों, इज़्ज़त के हों, फेस वैल्यू के हों, वेरी नेक्स्ट डे नहीं आते। लेकिन प्लान इतने एक्यूरेट होते हैं या इतने काबिल अमल होते हैं कि अगर वो प्लान्स की बेस भी बना दी जाए गोल्डन सीजन में तो वो प्लान रफ्ता रफ्ता कन्वर्ट होते रहते हैं बिग रिवॉर्ड्स में, बिग मिशंस में, बिग अचीवमेंट्स में एंड बड़ी बड़ी लग्जरीज में। सो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इस सीज़न में अपना कोई भी ज़हनी काम करना, सोशल एक्टिविटीज़ करना, सोशल मीडिया पे काम करना, तालीम में हिस्सा लेना, मतलब किसी चीज़ों को सीखने की कोशिश करना या कोई प्लान एग्जीक्यूट करना, मतलब आपने कोई बिज़नेस इन फ्यूचर शुरू करना है और उसकी बेस अभी से उसके नाम डिसाइड कर लें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लें या उसकी मीटिंग जो बेसिक लोग हैं उस फील्ड के उनसे शुरू कर दें, तो दिस इज़ राइट थिंग। मरकरी के डायरेक्ट होने से और आपके 9th एंगल पर डायरेक्ट होने से आपकी सेहत में भी निखार आएगा। ये आपके 6th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो कोई कैप्रिकॉनियन जो बहुत ज़्यादा सोचता हो, कोई कैप्रिकॉनियन जिसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र लाहक रहती हो, कोई कैप्रिकॉनियन जो ज़रा सी मौसमी तब्दीली से बीमार पड़ जाता हो, कोई कैप्रिकॉनियन जो अपने स्टैमिना में कमी देखता हो, कोई ख़ातून जो अपनी जज्बाती कैफ़ियत में उलझी हुई हों, अपनी रिश्तेदारी के मामलात में उलझी हुई हों, सो वो 2 अक्टूबर से अपने अंदर सुलझाव देखेंगे, अपने अंदर ग्रोथ देखेंगे। अभी मैंने ये एक चीज़ बयान करी। आपके लिए वीनस आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज़ द नेक्स्ट पावरफुल न्यूज़। 29 सितंबर से वीनस आपके कैरियर को अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट करने के लिए आ चुका हुआ है और ये सपोर्ट नेचुरल फ़्लो को इन्हेंस करेगी। एक तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, दूसरा आपको अपने हर काम में मज़ा आने लगेगा, तीसरा आपका मूड खुशगवार रहेगा, चौथा उस काम करने के लिए जो नफासत चाहिए होती है, जो एक्यूरेसी, जो एग्जैक्टिविटी चाहिए होती है, वो आपको मुयस्सर आएगी। वीनस सूरज के साथ है। सूरज अगर किसी को 10th एंगल पर मिले तो 30 दिन का एक ऐसा बूस्टर है जो उसके कारोबार को बढ़ाने, कारोबार में प्रॉफिट इन्हेंस करने एंड बिग डिसीजंस यानी कि विजन को ब्रॉड करने में मदद देता है। सो मरकरी का डायरेक्ट होना, वीनस आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव या आपके सोर्स ऑफ इनकम का रिप्रेजेंटेटिव अपने पावरफुल एंगल पर होना, सूरज का भी आपके पावरफुल एंगल पर होना, इन तीनों सब्जेक्ट से ये बात वाज़ेह है कि अगले 7 दिन आपके मसरूफ़ गुजरने वाले हैं, कामयाबियों से हमकिनार होने वाले हैं। एंड आपके लिए मार्स जो है वो आपके 6th एंगल पर, दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर योर फिज़िकल हेल्थ, फॉर योर फिज़िकल स्टैमिना एंड फॉर योर पावरफुल कंपटिशंस, लेकिन विनिंग सिचुएशन आपके साथ रहेंगी। अब अगर किसी भी कैप्रिकॉन, किसी एवरेज कैप्रिकॉनियन में भी ये स्पार्क था कि उसे अपनी ज़िंदगी में बड़े मकासद की तकमील के लिए कोई इवेंट चाहिए, कोई मौका चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, सो नाउ दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट एज अ एस्ट्रोलॉजर कि आपके लिए वो मौका इस हफ्ते मुयस्सर आना शुरू हो जाएगा एंड ये डे बाय डे इन्हेंस होगा। आगे जाके आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ आइडियल। सो उम्मीद ये है कि अगर आपने इस टाइम से अपने प्लान्स पुख्ता रखे, चाहे वो लव लाइफ के हों, चाहे वो कैरियर ओरिएंटेड हों, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेंथ के हों, चाहे वो एजुकेशनल चीज़ें हों, ये सब आपको फेवर करती जाएंगी इन द फ्यूचर।
6-7 دنوں کی رپورٹ تو میں نے دے دی، اگلے 6-7 دنوں کی رپورٹ انشاءاللہ کمنگ ویک میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ اپنی ول سے ہی چیزیں ٹھیک کر لیں اچھی بات ہے، اگر کوئی کمزوری محسوس ہو تو بلو سفائر پہننا مت بھولیے گا 8 سے 10 کیرٹ، اینڈ سورہ شمس ضرور پڑھیے گا. اگر آپ نے آلریڈی پہنا ہوا ہے اور چیزیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جائیے، زیادہ ٹائم ویسٹ مت کریے، آگے گولڈن سیزن آنے والا ہے. اگر آپ انہی سینسٹیوٹیز میں الجھے رہیں گے اور ٹھیک نہیں ہو پائیں گے تو گولڈن سیزن آپ ویسٹ کر بیٹھیں گے. سو پرسنل کیلکولیشنز کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. کیپریکونینز ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.